प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 के टर्म वन का क्वेश्चन पेपर, जिसमें पहली बार असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कराए गए थे। और इन क्वेश्चन से आप सीखेंगे, आपको पता चलेगा कि हमें क्यों सब स्कूल्स को पढ़ना चाहिए और क्यों हमें डिटेल में स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो बहुत डिटेल में आप लोगों से पूछे जाते हैं। आपके 26-27 ही मार्क्स रह जाने हैं अगर आप डिटेल में नहीं स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ का डिस्कशन। मैं हूं ज़ियाउल हसन और आप देख रहे हैं हसन आर्ट स्टूडियो। चित्रकला सैद्धांतिक, पेंटिंग थियोरी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, सत्र 1 टर्म 1। और ये मैक्सिमम मार्क 15 का था और ये 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर था। इसमें यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पर ये क्वेश्चन पेपर प्रिंट हुआ करते थे स्कूल्स में ही, कोई वहाँ से क्वेश्चन पेपर नहीं आते थे बोर्ड से। कोरोना के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो इंग्लिश वर्जन ओनली यहाँ पर इसलिए है क्योंकि उस सेंटर पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले सारे स्टूडेंट थे, तो उनको हिंदी में कोई प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर 3 सेक्शन दिए गए थे। सेक्शन ए में आपको 12 क्वेश्चन मिले, जिसमें से 10 आपको अटैम्प्ट करने थे। सेक्शन बी में भी 12 क्वेश्चन मिले, 10 अटैम्प्ट करने थे। और सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन मिले। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं सेक्शन ए में क्या दे रखा है। यहाँ पर टिक लगे हुए हैं पहले से ही क्वेश्चंस में, क्योंकि जिस बच्चे से मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया था तो उसके क्वेश्चन पेपर में टिक लगे हुए थे। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड द फर्स्ट साइंटिफिक डिवीज़न ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। तो राजस्थानी पेंटिंग्स का साइंटिफिक डिवीज़न किसने किया है। यहाँ पर 4 आपको नाम दे गए हैं, आनंद कुमार स्वामी, अरविंद कुमार सिंघानिया एंड मुल्क राज आनंद, राम गोपाल विजयवर्गीय। तो राम गोपाल विजयवर्गीय जो हैं ये हमारे मॉडर्न पेंटिंग्स के जो है आर्टिस्ट हैं। ये मॉडर्न मतलब 19 सेंचुरी के, 19 to 20 सेंचुरी के। और मुल्क राज आनंद ये एक राइटर हैं। और अरविंद कुमार सिंघानिया, आनंद कुमार स्वामी, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग ये बुक का नाम है, जिसमें इन्होंने बताया था कि राजस्थानी पेंटिंग्स जो है उसमें एक तो पहाड़ी एंड राजस्थानी आता है, प्लस इन्होंने ही इसका साइंटिफिक डिवीज़न किया है राजस्थानी पेंटिंग्स का। द मेन सब स्कूल्स ऑफ मारवाड़ स्टाइल ऑफ राजस्थानी आर। तो मारवाड़ के कौन से सब स्कूल्स जो हैं मेन हैं, यहाँ पर जोधपुर सब स्कूल आता है, बीकानेर सब स्कूल, किशनगढ़ सब स्कूल, या ऑल ऑफ द एवब। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एवब ही आता है, क्योंकि जो मारवाड़ एरिया है ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें ये सारे आपको सिटीज़ मिलते हैं। तो ये सारे सिटीज़ इसके अंदर आते हैं, इसलिए ये जो है ऑल ऑफ द एवब। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, दाना वॉज अ पेंटर ऑफ विच जैनर। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि दाना कौन से स्कूल का जो है पेंटर है। तो वो राजस्थानी स्कूल का पेंटर है और उसने चौगन प्लेयर, ये आपके सिलेबस में है। आप ये सारी पेंटिंग्स और उनके पेंटर्स एंड उनके सब स्कूल याद करके जाएंगे, तभी आपको ये याद रहने वाला है। चौगन एंड इसके जो सब स्कूल है वो है जोधपुर। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विच इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ बसोली स्कूल। तो बसोली स्कूल जो है ये पहाड़ी स्कूल का सब स्कूल है। तो पहाड़ी में सिर्फ 2 पेंटिंग आपके सिलेबस में दी गई हैं, जिसमें एक कृष्णा विद गोपीज़ है, जिसमें कृष्णा जी गोपीज़ के साथ कृष्ण लीला कर रहे हैं। एंड दूसरी है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावना। 2 पेंटिंग आपके पहाड़ी स्कूल में है। तो ये जो पेंटिंग है ये बसोली स्कूल की है, ठीक है। और ये बहुत इजी है। अगर आप पेंटिंग, सबसे पहले क्या करेंगे, आप पेंटिंग लिखेंगे, सारी पूरे सिलेबस की पेंटिंग्स लिखनी है आपको एंड उनके फिर पेंटर्स के नाम लिखने हैं आपने, ठीक है। और वो स्टार्टिंग में हमने सिलेबस में भी दे रखा है, और जो हमारे नोट्स हैं उसमें भी आपको स्टार्टिंग में पूरी ये लिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स नहीं परचेज़ किए हैं तो आप नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। और हमारी एक क्वेश्चन बैंक भी है, क्वेश्चन बैंक भी परचेज़ कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले पेंटिंग लिखेंगे, पेंटर लिखेंगे और उनके सब स्कूल लिखेंगे, ठीक है। ये सारे आप एक बार लिस्ट बना लेंगे तो फिर आप नहीं भूलेंगे, आप इजीली इनको याद कर लेंगे। विच स्टाइल आर कंसीडर अंडर राजपूत स्कूल। तो राजपूत स्कूल के अंडर कौन सा स्टाइल जो है कंसीडर किया जाता है, राजस्थानी और ईरानियन,
तो ये राजस्थानी और ईरानियन जो है वो मुग़ल में यूज़ किया जाता था। एंड राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल, तो जो हमने देखा राजपूत पेंटिंग एक बुक थी, आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी, तो उसमें राजस्थानी एंड पहाड़ी को अलग किया था राजपूत पेंटिंग से या राजस्थानी पेंटिंग से। तो इसमें जो राजपूत में आने वाला है वो राजस्थानी एंड पहाड़ी ही आने वाला है। एंड 6 आता है सेलेक्ट द गोल्डन एज ऑफ कांगड़ा स्कूल। तो कांगड़ा स्कूल का जो है गोल्डन पीरियड जो था वो 18 टू 19 सेंचुरी था। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें भी ये 16 टू 17 सेंचुरी है, यहाँ पर 17 टू 18 सेंचुरी है, यहाँ पर है 18 टू 19 सेंचुरी, और ये भी 18 टू 19 सेंचुरी है, बट यहाँ पर अर्ली 19 सेंचुरी में ये एंड हो जा रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 1732 और 1857 होगा। सो ये हुआ हमारा 18 टू 19 सेंचुरी, ठीक है। और ये कांगड़ा स्कूल का पीक पीरियड या गोल्डन पीरियड भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग वर्सेस पोइटिक एंड पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ वेरियस एक्सप्रेशन ऑफ लव हैव बीन डिपिक्टेड। तो कौन से सब स्कूल में या कौन से स्टाइल में हमें वर्सेस पोइटिक पेंटिंग जो है पोइटिक वर्सेस पे मिलती है, तो वो है हमारा कांगड़ा स्टाइल, और इसे मोस्ट पोइटिक और लिरिक स्टाइल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच मुगल रूलर गोट तूतीनामा पेंटेड। तो तूतीनामा में जैसे हमने पढ़ा, अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा, हमारा वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, या फिर आपके पास बुक है तो आपने देखा होगा तूतीनामा एक इलस्ट्रेशन बुक थी जो कि जिसमें पैरट का जिक्र है, पैरट के ऊपर ये पूरी पेंटिंग की बुक बनी हुई है। तो ये अकबर के अंडर में हुआ है, अकबर के अंडर में तूतीनामा लिखा गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है इन हुज पीरियड द पेंटिंग ऑफ हमजा नामा वॉज कम्प्लीटेड। तो किसके पीरियड में हमजा नामा कंप्लीट हुआ है। जैसे हमें पता है कि 15 ईयर लगे थे हमजा नामा को कंप्लीट होने में और ये शुरुआत हुई थी इसकी हुमायूं के टाइम पे, और जो कंप्लीट हुआ है वो अकबर के टाइम पे हुआ है। एंड व्हेन इज़ द बिगिनिंग ऑफ द मुग़ल पेंटिंग स्टाइल कंसीडर। तो मुग़ल पेंटिंग स्टाइल कब शुरू हुई है, उसकी स्टार्टिंग कब हुई है। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन 15 सेंचुरी, ठीक है, एंड दूसरा 16 सेंचुरी। तो जब हम देखते हैं कि 1525 में सबसे पहले बाबर यहाँ पर आता है, और ऐसे ही करते करते हुमायूं जो है हुमायूं की डेथ होती है 1555 में, और 1556 में जो है हमारा राजा जो था अकबर चुना गया, और अकबर के टाइम पर ही हमें ज़्यादातर पेंटिंग का स्टार्टिंग देखते हैं, या फिर हुमायूं के टाइम पे जो हमजानामा बनने की शुरुआत हुई थी तो वो हुमायूं के टाइम पे हुई थी, और हुमायूं जो है ये भी 16 सेंचुरी में ही था, तो इसका जो मेन पीरियड होगा वो 16 सेंचुरी होगा। अकॉर्डिंग टू जहांगीर द बेस्ट पेंटर ऑफ हिज कोर्ट वॉज। तो उसके अकॉर्डिंग जो है अबुल हसन ही बेस्ट पेंटर था। अबुल हसन ने ही जहांगीर नामा का जो है फ्रंट पेज बनाया है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है विच इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ गोलकोंडा। तो गोलकोंडा की कौन सी सबसे फेमस पेंटिंग है जो आपके सिलेबस में है। तो जैसे हम देखें रागनी पदमसिका, तो ये अहमदनगर की पेंटिंग है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया देखें तो ये हैदराबाद की पेंटिंग है। एंड चांद बीबी प्लेइंग पोलो देखें तो ये गोलकोंडा की पेंटिंग है। अब देखते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है सेलेक्ट द फेमस पेंटर ऑफ किशनगढ़ स्कूल। तो किशनगढ़ स्कूल का फेमस पेंटर कौन है, जो आपके सिलेबस में भी दे रखा है, तो वो है निहाल चंद। निहाल चंद ने जो आपके सिलेबस में पेंटिंग है वो है राधा बनी ठनी, राधा बनी ठनी। ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है, और इसका एक और क्वेश्चन आगे आ रखा है जो था इंडियन मोनालिसा किसे कहते हैं। तो इंडियन मोनालिसा जो है राधा बनी ठनी है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है द पेंटर ऑफ अ पेंटिंग नेम मारो रागनी। ये सेक्शन भी मुझे बहुत इजी लग रहा है क्योंकि इसमें पेंटिंग और पेंटर्स के नेम ही पूछे गए हैं। तो द पेंटर ऑफ पेंटिंग नेम मारो रागनी पेंटेड इन मेवाड़ स्टाइल इज़। जो मेवाड़ स्टाइल में बनी है मारू रागनी पेंटिंग, जो आपने देखा ढोला एंड मारू की लव स्टोरी है, तो उसमें नैन सुख ने तो ये पेंटिंग नहीं बनाई है, ये हैं पहाड़ी स्कूल के आर्टिस्ट। तो ये पेंटिंग जो है साहिबदीन की बनाई हुई है। ओके, एंड मिस्किन की बात करें तो ये अकबर के पीरियड का एक आर्टिस्ट है, ठीक है। एंड मनाकू की बात करें तो ये भी पहाड़ी स्कूल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हु इज़ क्रेडिटेड विद द ओरिजिन ऑफ बीकानेर स्टाइल। तो बीकानेर स्टाइल का ओरिजिन किसे जाता है, तो वो मुग़ल आर्ट को जाता है या
प्री हिस्टोरिक पेंटिंग को जाता है, या टू मॉडर्न पेंटर्स को जाता है, या नेदर ऑफ द एबव, या इनमें से किसी को नहीं जाता। तो हम देखते हैं कि जो बीकानेर स्टाइल की पेंटिंग्स हुई हैं तो इसमें इन्फ्लुएंस हमें मुग़ल का देखने को मिलता है। प्री हिस्टोरिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्री हिस्टोरिक का मतलब है जब हिस्ट्री से भी पहले की बात हो रही है, जहाँ पर हमें कोई लिखी हुई चीज़ें नहीं मिलती हैं, केव्स वगैरह की बात हो रही है, तो वहाँ के पेंटर्स का तो इसमें बिल्कुल भी योगदान नहीं होने वाला है। और मॉडर्न का इसलिए नहीं होने वाला है, मॉडर्न पेंटिंग हमारी 19-20 सेंचुरी की होती हैं, और इनमें से कोई नहीं का तो मतलब ही नहीं। यहाँ से थोड़ा अपना माइंड भी लगा सकते हैं, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो अपना माइंड लगा कर देख सकते हैं। और एक बात, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आता है कुछ, तो आप हिंदी वाले पोर्शन में भी देख सकते हैं, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। नेक्स्ट है विच वॉज द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ राजस्थानी आर्ट। तो राजस्थानी आर्ट का ओल्डेस्ट सेंटर कौन सा है। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ, ये टर्म 1 में जो है, टर्म 1 में आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 4 चैप्टर ही मिले हैं, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपका आता है मुग़ल एंड डेक्कनी और राजस्थानी एंड पहाड़ी। विच वॉज द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ राजस्थानी आर्ट। तो राजस्थानी स्कूल का सबसे ओल्डेस्ट सेंटर कौन सा था, तो वो था मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ से ही राजस्थान की पेंटिंग होना शुरू हुई थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अर्ली पीरियड ऑफ जयपुर स्कूल। तो जयपुर स्कूल का अर्ली पीरियड कौन सा था, तो ये आमेर है। और यहाँ पर जो आर्टिस्ट आए थे वो ज़्यादातर मुग़ल के आर्टिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 18 आता है नेम द पेंटर ऑफ मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको। मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको जो पेंटिंग है वो हाजी मदनी की बनाई हुई है, प्रोवेंशियल पीरियड की ये पेंटिंग है, जो राजा शाहजहाँ के टाइम की पेंटिंग है। एंड मिस्किन जो हैं वो अकबर के पीरियड के आर्टिस्ट हैं, एंड उस्ताद मंसूर जहांगीर के टाइम के आर्टिस्ट हैं। और गुमन की अगर हम बात करें तो ये आपके राजस्थानी स्कूल के आर्टिस्ट हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मुग़ल पेंटर। तो मुग़ल पेंटर कौन सा इसमें नहीं है। उस्ताद मंसूर, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि ये जहांगीर के टाइम के हैं। उस्ताद फ़खरुल्लाह ख़ान ये आपके शाहजहाँ के टाइम के हैं। मिस्किन अकबर के टाइम के हैं। और अरविंद सिंघानिया जो है ये आपके मुग़ल के टाइम के नहीं हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 20 आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पेंटिंग ऑफ अकबरनामा इज़। तो अकबरनामा में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है वो कौन सा है, तो उसमें कोर्ट पेंटिंग्स का ज़्यादातर आपको बहुल देखने को मिलता है, क्योंकि अकबरनामा जो रिलेटेड है वो अकबर के जीवन काल से रिलेटेड है। और अकबर ने अपने कोर्ट में बहुत सारी सभाएं की होंगी और उनके नवरत्न थे जैसे, तो ये सब लोग एक साथ वहाँ पर बैठते होंगे और इनका डिस्कशन चलता होगा, और जो भी वहाँ दरबार लगता होगा तो उसकी ज़्यादा पेंटिंग यहाँ पर दिखती हैं, ठीक है। दरबार पेंटिंग, कोर्ट पेंटिंग मीन्स होता है दरबार पेंटिंग। वैसे तो ये सारी पेंटिंग्स बनी है वहाँ पर, लैंडस्केप पेंटिंग्स भी बनी है, एनिमल बर्ड्स पेंटिंग बनी है, और स्टिल लाइफ का तो नहीं जिक्र आता है, लेकिन ये सबसे रिलेटेड बनी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कोर्ट पेंटिंग ही है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है रज़मनामा इज़ द पर्शियन वर्जन ऑफ। तो रज़मनामा किसका पर्शियन वर्जन है। जैसा कि आपको पता है अकबर के टाइम पे बहुत सारे ट्रांसलेशन हुए हैं बुक्स के, तो यहाँ पर महाभारता का जो ट्रांसलेशन है उसका नाम रज़मनामा लिखा गया है। नेक्स्ट आता है 22 विच पेंटर डिड जहांगीर बेस्टो विद द टाइटल नादिर उल ज़मा। तो कौन से आर्टिस्ट को जहांगीर के टाइम पे नादिर उल ज़मा की उपाधि मिली, तो वो हैं अबुल हसन। जैसा कि आपको पता है कि ये फेवरेट पेंटर थे जहांगीर के, और इन्होंने ही जहांगीर की जो बुक है या आत्मकथा है जहांगीरनामा, उसका कवर पेज भी अबुल हसन ने बनाया है। और अबुल हसन ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, आप यहाँ इसको याद रखेंगे। 23 बाय व्हाट नेम वाज द मेथड ऑफ शोइंग शेडो नोन इन द मुग़ल पीरियड। तो मुग़ल पीरियड में शेडो किस नाम से जाना जाता है, या शेडो को क्या कहते हैं, तो उसे यहाँ पर परदाज कहा जाता था। मुग़ल में शेडो को परदाज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 आता है विद विच स्कूल इज़ द मैन्यूस्क्रिप्ट तुझके आसफ़ी पेंटेड इन 1793 एडी रिलेटेड टू। तो ये वैसे यहाँ पर सही आंसर लगा हुआ है, हैदराबाद की ही जो है मैन्यूस्क्रिप्ट है ये। अब सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में देखें तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं 6 में से। तो यहाँ क्वेश्चन 25, 26, 27, 28, 29 तक जो है आपको जो ये दे रखा है 1, 2 और 3 और 4 असर्शन और रीज़न के ये क्वेश्चंस हैं।
तो यहाँ पर आपको अगर दोनों सही हैं, एक असर्शन दे रखा होगा और एक उसका रीज़न दे रखा होगा, तो अगर दोनों सही हैं तो फर्स्ट आएगा, और जिसमें से दोनों सही हैं और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पर 2 आएगा, और अगर एक सही है एक गलत है तो 3 आएगा। यहाँ पर एक असर्शन दे रखा है, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ किशनगढ़ स्टाइल इज़ द फ्लरिशिंग ऑफ फीमेल ब्यूटी। तो ये यहाँ का मोस्ट फेमस फीचर है किशनगढ़ स्टाइल का, फ्लरिशिंग ऑफ फीमेल ब्यूटी दिखाने का पेंटिंग्स में। लॉन्ग सिलेंडर फेस, लॉन्ग पॉइंटेड नोज एंड लॉन्ग स्लिम बॉडी, लोटस लाइक आइज, आर्चेज आईब्रोज। जब हम देखते हैं राधा बनी ठनी तो उसकी आर्चेज आईब्रोज हैं और लोटस टाइप की आइज़ हैं, लोटस पेटल टाइप की, एंड उसकी जो नोज़ है वो पॉइंटेड नोज़ है, चोंचदार निकली हुई नोज़, और उसका जो फिगर है वो बहुत स्लिम है। तो ये दोनों मतलब इसका जो असर्शन है उसका ही ये रीज़न है, तो इसीलिए, और ये रीज़न भी यहाँ पर सही दिया गया है, तो इसका इसलिए यहाँ पर 1 आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, असर्शन है द लार्ज साइज कर्टन डेकोरेटेड बिहाइंड द फॉर्म ऑफ श्रीनाथ जीज आर कोल्ड पिछवई। तो ये सही बात है, जैसे हमने पढ़ा था पिछवई के बारे में कि जो श्रीनाथ जी के जब यात्रा निकलती है तो उसमें एक पीछे कर्टन बनाया जाता है जिसमें श्रीनाथ जी से रिलेटेड ही पेंटिंग्स होती हैं, और उसे पिछवई कहते हैं। जो पीछे लगा हुआ है तो उसे पिछवई कहते हैं, यहाँ से आप याद रखेंगे। ये एक कर्टन की बात हो रही है यहाँ पर। एंड पिछवई इज़ द ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ नाथ द्वार। नाथ द्वार जो है एक सब स्कूल है स्टाइल विच इज़ कोल्ड पिछवई बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्ले एट द बैक। तो इसे पिछवई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पीछे लगता है, और ये जो है ना नाथ द्वार सब स्कूल का ही है, सब स्कूल के अंदर भी एक सब स्कूल है तो वहाँ का है ये। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, अगर असर्शन में पिछवई की बात हो रही है तो उस पिछवई को ही यहाँ पर शुरू किया गया है, वो पिछवई के बारे में ही बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका असर्शन तो सही है, मतलब ए करेक्ट है, एंड फिर जो इसका आर है वो भी करेक्ट है। ए इज़ द करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका जो आंसर है वो 1 है। एंड दूसरा सेशन आता है द मुगल पेंटिंग स्टाइल डेवलप प्रोग्रेसिवली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। तो अकबर के टाइम पे बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ आर्ट का, बट औरंगजेब प्रूव टू बी द डिस्ट्रॉयर ऑफ आर्ट्स एंड मैनी आर्टिस्ट बिकेम अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग हिज टाइम। तो यहाँ पर जब हमने असर्शन शुरू किया था तो वो अकबर की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बात काट करके औरंगज़ेब की बात दे दिया है। तो इसमें इसका बी इसलिए है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि अगर यहाँ पर अकबर की बात हो रही थी तो अकबर के बारे में ही आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहिए था, या अकबर से रिलेटेड ही कोई चीज़ डिस्क्राइब करनी थी, बट यहाँ पर दूसरे राजा की कहानी सुनाई गई है, तो इसलिए दोनों सही हैं वैसे, क्योंकि औरंगज़ेब के टाइम पे जो है डिक्लाइन आ गया था, तो ए भी सही है आर भी सही है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, असर्शन इन द पेंटिंग ऑफ कांगड़ा स्टाइल द डिपिक्शन ऑफ द 8 फेसेस ऑफ नायिका कैन बी सीन। नायिकाज होता है जो नायिका भेद होता है, तो उसमें क्या होता है, ये एक पोइटिक और डांस फॉर्म है जिसमें 2 लवर को दिखाया जाता है, लड़का और लड़की को, तो उसे नायिका भेद कहते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पर 8 फेजेस दिखाए गए हैं नायिका के, बट इसका जो रीज़न है वो है इन द पेंटिंग ऑफ नायिका भेद द पेंटर्स ऑफ कांगड़ा हैव प्रेजेंटेड अ लिविंग टैब्ल्यू ऑफ अमरस इन डिफरेंट कंडीशंस। तो यहाँ पर जो लिविंग बिल्कुल जो कहते हैं रियलिस्टिक वे में यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है नायिका भेद को इन कांगड़ा सब स्कूल। तो ये दोनों ए एंड आर इज़ ट्रू और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा आपका भी। 29 में आता है सेशन में, उस्ताद मंसूर वॉज अ फेमस बर्ड पेंटर ऑफ मुगल स्कूल। तो ये सही बात है, उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के दौर के जो है आर्टिस्ट हैं, और ये बर्ड और एनिमल्स की पेंटिंग बनाते थे, और बर्ड की पेंटिंग ही हमारे सिलेबस में भी है इनकी, जो फाल्कनोना बर्ड रेस्ट है। अब इसका रीज़न देखते हैं, मंसूर वॉज द बेस्ट कोर्ट पेंटर ऑफ संसार चंद। तो संसार चंद के ये बेस्ट पेंटर नहीं थे, ये जहांगीर के बेस्ट पेंटर थे, तो इसलिए आर इज़ नॉट करेक्ट, तो ए इज़ करेक्ट और
आर इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसका थर्ड आपका आंसर होगा, जिसमें यहाँ पर दिया गया है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 30 आता है, तो यहाँ पर कॉलम को मैच करना है बी से। तो अकबर के टाइम पे देखें तो अकबर किशनगढ़ का नहीं है, मेवाड़ से कोई मतलब नहीं है, कांगड़ा से कोई मतलब नहीं है, मुगल का जो है एक शासक है। ठीक है, अब संसार चंद को एक बार हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये एक राजा का नाम है और हमें राजा के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, साहिबदीन ये एक आर्टिस्ट का नाम है जो कि मेवाड़ सब स्कूल के हैं और मेवाड़ में इन्होंने पेंटिंग बनाई है मारू रागनी। और निहाल चंद की बात करें तो ये किशनगढ़ सब स्कूल के हैं और इन्होंने पेंटिंग बनाई है राधा बनी ठनी। अब अगर संसार चंद बचा है तो वो कांगड़ा स्कूल का जो है या कांगड़ा एरिया का राजा हुआ करता था। तो अब इसमें देखते हैं, फर्स्ट को हमने मिलाया डी से, सेकंड को मिलाया हमने सी से, ठीक है, एंड थ्री को हमने मिलाया बी से और फोर को हमने मिलाया ए से। तो इसका भी ए आपका सही आंसर है। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं जो 12th क्लास में है और उनके पास है पेंटिंग सब्जेक्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।